ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार, शुभ संध्या। देवघर निवासी प्रबुद्ध जन, देवी और सज्जनों को नमस्कार और अभिनंदन। देवघर फाउंडेशन के श्री आनंद कुमार झा जी, श्री राजेश खवारे जी, श्री विनय नारायण खवारे जी सहित सभी सदस्यों को मेरा आभार। देवघर में शिक्षा की दशा एवं दिशा, ये विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन अपने आप में अनोखा है। बहुत सारे विद्वज्जन इसके पहले इस विषय पे अभिभाषण किए हैं। उसी क्रम में आपके समक्ष उपस्थित होने का मौका मिलने पर हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। भाषा या उच्चारण की त्रुटि आप सब क्षमा दृष्टि से देखेंगे, ये प्रार्थना रहा। आज का मेरा वक्तव्य मूलतः विद्यार्थी भाई बहनों के प्रति निर्देशित रहेगा। उनको उत्साहित करने का मानस से ही मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। ये वास्तव में मानवता के लिए बहुत कठिन समय है। निश्चित रूप से हम सामूहिक प्रयासों और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से कोरोना महामारी को दूर करेंगे। सरकार द्वारा सुझाए गए सभी आवश्यक सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, निकट और प्रिय लोगों की देखभाल करें। स्वामी विवेकानंद का एक लेख कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था। पहले शायद इतना लगा नहीं था, पर यह सामाजिक संकट के दौरान अभी लग रहा है कि ये बहुत गहरा अर्थ दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं, समाज के जीवन में व्यक्ति का जीवन है। समाज के सुख में व्यक्ति का सुख है। समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व असंभव है। यही अनंत सत्य जगत का मूल आधार है। इसलिए जब हम साथ होते हैं तो और कुछ मायने नहीं रखते। आज हो या कल या हो परसों, हम होंगे कामयाब अगर हम साथ हैं तो। प्रिय विद्यार्थियों, आपका नया शैक्षणिक वर्ष नई आशा और नए संकल्प के साथ शुरू होने वाला था, पर आपने अभी तक स्कूल जाने से वंचित हैं। पर कभी भी निराश मत होना। इस समय को ठीक से और उत्पादक रूप से उपयोग में लाना है। ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको सकारात्मक रूप से खुद को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे। केवल अध्ययन के संबंध में ही नहीं, आपको क्रिएटिव, रचनात्मक प्रयासों और रुचि के साथ खुद को संलग्न करना चाहिए। कला या साहित्य या संगीत
या अपनी पसंद का कुछ भी। क्रिएटिविटी इज द वे वी शेयर आवर सोल विद द वर्ल्ड। क्रिएटिविटी इज द वे वी शेयर आवर सोल विद द वर्ल्ड। रचनात्मकता वो तरीका है जिससे हम अपनी आत्मा को दुनिया के साथ साझा करते हैं। इसलिए क्रिएटिविटी पर हमेशा बहुत जोर देना जरूरी है। और हाँ, नियमित शारीरिक व्यायाम, योग, फ्री हैंड वर्कआउट, इसको कभी ना भूलें। हमें परिमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए अब के समय, लेकिन अनंत आशा को कभी नहीं खोना चाहिए। वो अनंत आशा की तरफ जाने का, खुद को तैयार करने का ये समय है। इसको उपयोग में लाएं। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर के प्राचार्य के रूप में सेवा करने का अवसर, और इससे पहले भी रामकृष्ण मिशन के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में जुड़े रहने का अनुभव, बच्चों के बारे में एक परम सत्य का उजागर मेरे मन में किया है। और वो बस किताबी बात नहीं, सचमुच हर एक बच्चे के अंदर कुछ अनोखा शक्ति छिपी हुई है। हर एक बच्चा अनोखा है। सभी में अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। केवल उसको उजागर, जागृत कर देने की आवश्यकता है। और यही आचार्य, अभिभावकगण का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वो अपना हाथ, पैर, आंख, कान, दिमाग, इसका सम्मिलित प्रयोग करने का तरीका सीख ले। और ये अगर हो जाता है तो बाकी सब कुछ बहुत ही आसान रहेगा। प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन विज्ञान के दिग्गज तो थे, पर सामाजिक मसलों पर भी, दार्शनिक चिंताओं में भी उनका अवदान कम नहीं है। और बहुत मजेदार तरीके से वो बहुत कठिन और कठोर बात किया करते थे। इंग्लिश में बोलते हैं कि his words are pregnant with highest ideals। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी बोल रहे हैं कि everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid। Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid। हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के आधार पर मछली का न्याय करते हैं, तो ये विश्वास करते हुए वो मछली अपना पूरा जीवन जिएगा कि वो मूर्ख है। इसलिए हर बच्चों में हमें देखना है कि उनमें खासियत क्या है। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों से बच्चों के बहुत करीबी रहने से जो सोच मन में गहरा
प्रभाव छोड़ के गया है वो जरूर ये है कि हम समझे या ना समझे, हर बच्चे अनोखा है, कुछ ना कुछ खासियत है। और ये भगवान की बड़ी आशीर्वाद है अगर वो खासियत को सही समय पर पहचाना जाए और उसको उजागर किया जाए। सभी को डॉक्टर या इंजीनियर या वगैरह वगैरह जो भारी भारी बातें हैं ऐसा बनना है, ये कभी नहीं है। आज के जमाने में कोई भी सेक्टर में आप देखेंगे इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, सभी में वो होनहार बन सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हमारे विद्यार्थी भाई बहनों को मैं ये बात और जोश से कहना चाहता हूं कि ये तो जरूर है कि आज के जमाने का जो कंपटीशन है ये बहुत टफ है। इसके लिए आवश्यक तैयारी बहुत ही जरूरी है, पर साथ में ये भी देखना है कि बस हम प्रतियोगिता के लिए एक कंपटीटर बन के न रह जाएं बस जीवन में। हम जो कर रहे हैं वो आनंददायक हो, वो हमारे लिए मनोरंजक हो। पहले से एक एम्बिशन का बोझ दिमाग में डाल के कंधे पे ला के ढोना, ये बहुत बुद्धिमान की बात नहीं है। हमको जरूर आगे बढ़ना है, हमको जरूर बहुत मन लगाकर पढ़ना है, पर इसलिए पढ़ना है कि हमको उससे खुशी मिल रही है, हम उससे आनंदित हैं। और ये अगर कर पाए तो हम सचमुच बहुत लाभान्वित हों। बचपन में अगर किसी को पूछा जाता है तो ज्यादातर बच्चे अभी भी बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। हमको गलत मत समझिए, पर ये दुनिया क्या बस डॉक्टर और इंजीनियर चला रहे हैं? तो क्यों बस डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है? अगर हम भविष्य में साइंस लेके पढ़ते हैं, आज के जमाने में बेसिक साइंस का महत्व बहुत ज्यादा है। इंजीनियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे या उपयोग करने का तरीका हमें सिखाएंगे, पर उसके पीछे जो बेसिक साइंस है, जो साइंटिस्ट हैं, उनका शायद महत्व और ज्यादा है। ये इंजीनियर और डॉक्टरों को जो लोग पढ़ा रहे हैं क्लास में और डॉक्टर बना रहे हैं, शायद उनका महत्व और ज्यादा हो, मुझे पता नहीं। हम सब सोचते हैं हमारा अभी का जो एक्सपीरियंस है और अभी का जो एक्सपोजर है, मैंने जितना जाना, हमको जितना बोला गया, उसके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। पर शायद इसके बाहर भी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो मुझे अभी पता ना हो। इसलिए कभी भी दरवाजा बंद कर देने का जरूरत नहीं है। आप जो भी क्लास में हैं, 8, 9, 10, 11, 12, अपना जो सिलेबस है, अपना जो विषय है, उसे प्रेम से आत्मस्थ कीजिए। You should enjoy your learning. Don't think about the competition at first. And if you enjoy the learning, automatically in the competition also you will come out with flying colors. पर हमेशा जोर देना है कि मैं ये विषय पढ़ रहा हूं का मतलब ये विषय मेरे लिए आनंददायक है और इससे हमको जुड़ना है। मैं बेसिक साइंस का बात कर रहा था। अभी जो लोग 11 और 12 में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अभी हमारी सरकार भी चाहती है कि रिसर्च ओरिएंटेड वर्क ज्यादा हो।
और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया है। और ये बहुत सुखदायक है। इसमें हमारा अपना अनुभव भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वो इंजीनियरिंग मेडिकल को न जाके ये बेसिक साइंस के रास्ते पर जाने का सिद्धांत मन बना लिया है। आप सब जानते हैं, बेंगलोर में IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दिस इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च। इसके अतिरिक्त देश में 7 आइजर्स हैं। आइजर, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। नाइजर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सब जगह बेसिक साइंस को लेकर रिसर्च किया जाता है। हम जिन्हें वैज्ञानिक बोलते हैं, जो नए नए आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, ये वैज्ञानिक बनाने का जगह है। तो हम अपने मन में ये सब भी रखें। और इसका कोई अंत नहीं। ये रास्ता और आगे बढ़ने के लिए हमको राह दिखाएगा। और शायद अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि और कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, कितने एक्सपोजर्स हमको आने वाले दिन में मिलेंगे, जो बस बचपन में मन में बैठा हुआ डॉक्टर या इंजीनियरिंग से बहुत कम नहीं है। 9-10 में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब अपना बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयारी करेंगे, पर साथ में NTAC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये भी बहुत प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो NCERT का द्वारा परिचालित है। राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के बाद जातीय स्तर पर एग्जाम लिया जाता है। और अगर NTAC स्कॉलर कोई बनते हैं तो MSc रिसर्च तक उनको स्कॉलरशिप उपलब्ध होता है। KVPY हमने नहीं बोला, शायद मैं IISc का बात कर रहा था या आइजर का बात कर रहा था। वहाँ एडमिशन के लिए KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसका फेलोशिप के लिए एग्जाम लिया जाता है। मेरा बस आग्रह इतना है कि ये सब भी आप अपना नज़र में रखिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बस JEE मेन, नीट, JEE एडवांस, इस पर अपना ध्यान केंद्रित न करें। और ये संभव तभी होगा अगर आप जो विषय अभी पढ़ रहे हैं वो एंजॉय करें। कंपटीशन के बाद पहले दिमाग में मत लाइए। यू शुड एसिमिलेट द थिंग्स। और ये अगर एक बार जीवन में आ जाए तो रोकने वाला और कोई नहीं होगा। बस साइंस का बात है क्यों, अगर कोई कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, कोई आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, IAS बनना है, NDA में जाना है, आर्ट्स MBA करना है, एंटरप्रेन्योरशिप, लॉज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जर्नलिज्म, मीडिया, बिजनेस, ये लिस्ट तो लंबा है। इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। सब के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज है, पर हाँ, जरूर ये खोजना है कि मेरा मन कहाँ है, मैं क्या चाहता हूं। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक पैशन और एक प्रोफेशन। सचिन तेंदुलकर, बचपन से उनका पैशन है क्रिकेट और प्रोफेशन भी क्रिकेट बन गया। अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, इनका जीवन का पैशन है म्यूजिक
और उनका प्रोफेशन भी म्यूजिक बन गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका पैशन था शिक्षक बनने का। एक वैज्ञानिक बने और शिक्षक भी, उनका भी पैशन और प्रोफेशन एक ही है। स्वामी विवेकानंद जी, जो मानव सेवा में और अध्यात्म चर्चा में जीवन बिताने का सपना देखते थे बचपन से, सन्यासी बन गए। अगर किसी के जीवन में उनका पैशन, उनका प्रोफेशन बन जाता है, तो ये जरूर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पर हमारा पैशन कहां है? हमारा अनुराग कहां है? किस चीज को लेकर हम पागल बन सकते हैं? वही अगर हमारा नियुक्ति हो जाए, ये कोशिश करना भी बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, if you are serious about your passion, if you correctly choose your passion, you should not think about the professional success. तो इसलिए जरूर ये खोज कीजिए कि हर एक विद्यार्थी का विशेषता कहाँ है, अनोखापन कहाँ है। सबको एक ढांचे में ले जाना ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ये कोविड महामारी को लेकर, इससे हम जरूर सब चिंतित हैं। 7 महीना हो गया। मैं सोच रहा था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी अक्टूबर भी खत्म होने वाला है। एक सेशन में अगर 7 महीना चला गया हो और बच्चे अभी तक डायरेक्टली स्कूल या कॉलेज जा नहीं पा रहा हो, उस अवस्था में वो क्या करे? पर मैं जरूर बोलूंगा कि कठिन होता है जरूर, पर विद्यार्थी भाई बहन आप सब इस बात पर ध्यान दें, शायद ये एक मौका भी है आपके लिए। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ टीचिंग, इसका अभ्यास एक बार अगर हो गया तो पूरा जीवन इसका लाभ मिलेगा। टीचर का सहायता जरूरी है। हम लोग आध्यात्म जीवन में बोलते हैं गुरु के बिना कोई भी कार्य असंभव है। दीक्षा दान, अगर आध्यात्म जीवन में किसी को जाना है, उन्हें दीक्षा प्राप्त करना पड़ता है। मतलब गुरु राह दिखा देते हैं। वैसे हमारे एकेडमिक सेक्टर में भी हमारे शिक्षक कोई कठिन विषय को हमारे लिए आसान कर देते हैं, हमको चलने का राह सुझाते हैं। ये सही है और उनका रहना जरूरी है। पर ये संकट काल में अगर हम थोड़ा भी सेल्फ ट्यूटरिंग का प्रैक्टिस करते हैं, एक बार अगर हम लोग करके देखते हैं, आज के जमाने में बहुत अच्छे टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं। NCERT के टेक्स्ट बुक्स हैं या कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक हो, एक बार साहस करके एक चैप्टर को लेकर आप बैठ जाएं। मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल देता हूं। ज्यादातर हमारा प्रैक्टिस ऐसा रहता है कि मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं होता है, करना होता है। हमने अपना बुक लिया, वगैरह वगैरह क्या सब लिखा है वो सब देखने का जरूरत नहीं है, तुरंत एक्सरसाइज में चले गए और प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा सा हट के एक बात देखिए, एक मैथमेटिक्स का बुक ले लीजिए, कोई एक चैप्टर, वो किताब में एकदम शुरू से जो लिखा हुआ है, हर लाइन को, हर शब्द को समझ के खुद पढ़िए, किसी के सहायता के बिना। उसके बाद वर्कड आउट एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ प्रॉब्लम कर दिया गया है,
उसको भी जरूर देखिए, समझिए, और हो सके तो अपना कॉपी में उसको उतार भी दें। यहां तक अगर आप खुद चले आए, शायद शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर एक दो बार में आप देखेंगे, एक बार अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे यहां तक तो मैं अकेला पहुंच सकता हूं। जब साइकिल सीखते हैं, आप लोग देखे होंगे कि पीछे कोई पकड़ के रखते हैं। अब जो पीछे पकड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि वो पीछे हैं, पर कभी कभार वो सिखाने के लिए छोड़ देते हैं और हम ये जाने बगैर आसानी से साइकिल लेकर अकेले चल सकते हैं। तो ये भी इसी से मिलता जुलता है। एक बार अगर पता चल गया कि अरे मैं ये मैथमेटिक्स का चैप्टर किसी के सहायता के बगैर जो थ्योरी पोर्शन था वो पढ़ के मुझे समझ में आ गया, प्रॉब्लम को कैसे अटैक करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे लिखना है, वो तरीका भी मैंने वर्कड आउट एग्जाम्पल देख लिया। अब चलो मैं ही टीचर बन गया। अब एक्सरसाइज खोल के मुझे प्रॉब्लम करना है। ये सेल्फ ट्यूटरिंग या सेल्फ स्टडी का अभ्यास करने का शायद ये एक बहुत सुनहरा मौका है। मुझे गलत मत समझिए, मेरा बोलने का उद्देश्य नहीं है कि स्कूल बंद रहे और बच्चे सेल्फ ट्यूटर करें, कभी नहीं। हमारे श्रद्धेय शिक्षकगण हमारे साथ रहेंगे तभी हम अपना विद्या को और लाभान्वित कर पाएंगे। पर ये भी जरूर अभ्यास में लाना चाहिए और शायद यही समय है। मैं उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स का बात बोला, पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये जरूरी है कि हम एक अच्छा टेक्स्ट बुक को लेकर हर लाइन, हर शब्द को समझ के पढ़ने का अभ्यास कर डालें। इससे हम जरूर लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूं कि शायद समाज के हर स्तर में विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन एजुकेशन का संसाधन अभी मौजूद नहीं है। शायद सब जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम भी रहेगा, हर जगह, कुछ जगह, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में। उनके लिए तो ये सेल्फ स्टडी का अभ्यास लाभदायी होगा, पर जितना हद तक हो सकता है ऑनलाइन माध्यम का उपकार भी हमको लेने का कोशिश करना चाहिए। अभी सचमुच ये देखने से बहुत आनंद होता है कि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस, और जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है किसी भी सब्जेक्ट में, वो सब बहुत आसानी से उपलब्ध है। पर हाँ, हमको सीखना चाहिए कि हम जब ऑनलाइन रहेंगे वो समय को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, वो कैसे हमारे भविष्य निर्माण के लिए उपयोगी हो। ऑनलाइन रहना अगर समय का बर्बादी है, अगर वो हमारे उन्नति में सहायक नहीं हो रहा है, तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पर हाँ, उसको हमारा भविष्य निर्माण के लिए ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस उपलब्ध हैं जिनको उपयोग में हम ला सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं, NCERT, दीक्षा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, O लैब होता है ऑनलाइन लैबोरेटरी फॉर 9, 10, 11, 12। ये सब वेबसाइट्स आप जरूर एक बार देखें और बहुत आसानी से, बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेस, वीडियोस, ये सब आपको मिल जाएंगे। इस संदर्भ में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। CBSE का सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में देवघर क्षेत्र के CBSE स्कूलों का थोड़ा बहुत खबर हमारे पास रहता है, और ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत आनंद की बात है कि सभी स्कूल और राज्य सरकार परिचालित स्कूलों में भी जो खबर हमको मिला है, सभी अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस संकट के दौरान बच्चों के पास हम कैसे पहुंच सकें,
कैसे उनका एकेडमिक रिसोर्स उनको पहुंचा सकें, इस अवस्था में कैसे परीक्षा की व्यवस्था कर सकें। हम सबको और देखना है कि और कैसे उपयोगी बने दिन ब दिन। इस संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा से रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के छात्रों के लिए हम लोग लाइव क्लास के इंतजाम कर सके हैं। हमारे श्रद्धेय शिक्षकगण कठिन परिश्रम करके ये नया जो मीडियम है उनको बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। साथ में एग्जाम की व्यवस्था भी रखी गई है। वीडियो के द्वारा या स्टिल फोटो के द्वारा बच्चों पर इन्विजिलेशन भी हम कर सकते हैं। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि अभी तक का अनुभव जैसा है कि बच्चे भी बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली इसका लाभ उठा रहे हैं। देवघर फाउंडेशन का ये मंच से मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल RKMVD लाइव, RKMVD रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर, RKMVD लाइव LIVE, ये YouTube चैनल अगर आप लोग विजिट करेंगे तो हमारे श्रद्धेय शिक्षक वृंद ने लाइव क्लास के दौरान जो वीडियो लेक्चर्स का उपयोग किए थे ये सब उपलब्ध रहेगा। आप किसी भी स्कूल के हों, किसी भी बोर्ड के हों, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सब के लिए ओपन है। अगर आप हमारे वेबसाइट में आएंगे rkmvdeoghar.org, होम पेज, वहाँ से अगर एकेडमिक्स में जाइएंगे, नेक्स्ट यूजफुल एकेडमिक लिंक्स, वहाँ आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स के, जो हमारे विद्यापीठ के शिक्षक महोदयगण बहुत परिश्रम के साथ बनाए हैं, वो भी रखा हुआ है। ये भी आप सब उपयोग में ला सकते हैं। आप कोई भी स्कूल के छात्र छात्रा हो, कोई भी बोर्ड के हो, मुझे लगता है ये इस समय आपका परेशानी को थोड़ा सा भी हल्का करने में उपयोगी सिद्ध होगा। और हम बीच बीच में इसको अपडेट करते रहते हैं, तो अभी आपको वहाँ जितने रिसोर्सेस मिलेंगे आने वाले दिन में शायद और ज़्यादा हम लोग वहाँ रख पाएंगे। फिर से मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग जरूर एक बार देखें, और अगर थोड़ा सा भी इसमें आपका कुछ उपकार आता है तो हम सबको बहुत आनंद मिलेगा। समय शायद और बहुत नहीं है। ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव था कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाइव आना। मैं इसके लिए देवघर फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ कि आपके माध्यम से हम अपने प्यारे विद्यार्थियों को संबोधित कर पा रहे हैं। अब मैं ये मौका एक दूसरे चीज पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग में लाना चाहता हूँ। भविष्य में अगर कभी मौका मिले तो विस्तार पूर्वक इसका चर्चा हो सकता है, पर एक बात हमारे विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि ये जीवन अनोखा है। दिस लाइफ इज अ वेरी सीरियस अफेयर। और अभी हम समझे या ना समझे, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अपना उन्नति, हम बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब सही मायने में क्या है? व्यक्तित्व का विकास क्या होने से
हम बोल पाएंगे कि किसी का व्यक्तित्व सही तरह से विकसित हुआ है। इसमें जरूर ध्यान रखिए कि एक अच्छा व्यक्तित्व मतलब उनका कुछ डायमेंशंस होते हैं। फिजिकल डिमेंशन, शारीरिक, मेंटल डिमेंशन, मानसिक, इंटेलेक्चुअल डिमेंशन, बौद्धिक, और सबसे गहरा जो हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं वो है स्पिरिचुअल डिमेंशन या आध्यात्मिक सत्ता। एक मनुष्य का उन्नति तभी हो सकता है सही मायने में जब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ये चारों दिशा में वो प्रगति करे। अब ये आध्यात्मिक बहुत कठिन शब्द है, शायद हम समझते हो या ना समझते हो। अच्छा, अगर ऐसे बोला जाए, अगर ऐसे हम सोचें, मनुष्य में 3 प्रकार की शक्ति निहित है। पहला बाहुबल, फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा बुद्धिबल और तीसरा आत्मबल। बाहुबल और बुद्धिबल ये आम पशुओं में भी रहता है, दूसरे प्राणियों में भी रहता है, पर ये आत्मबल यही है सही आध्यात्मिकता। अंदर की एक शक्ति जो हमको अंदर से और दृढ़ बनाता है, और मजबूत करता है, और कॉन्फिडेंट करता है, आत्मविश्वासी बनाता है, और वहां तक हमको पहुंचना है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन his or her real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and all that is excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious activity. अगर थोड़ा सा भी अध्यात्म शक्ति हम पर आ जाए तो मानो जादू हो जाएगा। पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, प्यूरिटी विल कम, एंड ऑल दैट इज एक्सीलेंट विल कम। तो इस मामले में हम सबको थोड़ा सा नजर देना है। विद्यार्थी बंधुओं को, विद्यार्थी भाई बहनों को मैं आग्रह करूंगा कि स्वामी विवेकानंद के साथ दोस्ती करें। स्वामी विवेकानंद के लेख को आत्मस्थ करें। उनके अनमोल विचार ये जीवन बदल देने वाला है। और स्वामी जी का विचार सनातन भारतीय अध्यात्म दर्शन का विचार है। स्वामी जी के विचार हमारे वेद, उपनिषद, गीता, शास्त्र का विचार है। पर हां, वही विचार को मॉडर्न लैंग्वेज में, आज के समझ में आए इस तरह उन्होंने व्यक्त किया है। और एक विषय में मेरा आग्रह रहेगा कि श्रीमद् भगवत गीता, अगर हम सोचते हैं कि ये अध्यात्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वो तो सही है, पर अगर हम देखें तो एक युद्ध क्षेत्र में गीता जी का उच्चारण किया गया है। एक क्षत्रिय जिसे धर्म युद्ध पर जाना है, वो कोई कारणवश विवश है, नर्वस है, पर वो बाणी उनके मन में उत्साह का संचार करता है। वो खड़े हो उठते हैं, युद्ध करते हैं और जयलाभ करते हैं। हम सब, हम छोटे हो, बड़े हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, हम सब किसी न किसी युद्ध में नियोजित है।
अगर सही मायने में देखें तो। इसीलिए वो अर्जुन, वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं, और उनको जो बोला गया वो शायद हमारे लिए भी जरूरी है। सो गीता इज द मैनुअल ऑफ दिस लाइफ। गीता प्रगति के लिए छात्र जीवन का एक ब्रह्मास्त्र है। ये अस्त्र का प्रयोग करना अगर हम सीख जाते हैं और साथ में स्वामी जी रहते हैं, तो हमारा उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। उन्नति की परिभाषा क्या है? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति, और तभी सही मायने में व्यक्तित्व का विकास होगा, और तभी सही मायने में सफलता अर्जन कर पाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव त्रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने को अधःपतित न करें, क्योंकि आप ही आपका मित्र हैं और आप ही आपका शत्रु भी हैं। हम सबको सीखना है कि कैसे हम खुद का मित्र बन सकें। गीता के हर पंक्ति में ये उत्साह झलक रहा है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रून् भुंक्ष समृद्ध राज्यम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो उठो, यश का अर्जन करो, शत्रु पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का उपभोग करो। इसको हम अगर अपने जीवन से जोड़ते हैं, हम जहां भी हो, ये उत्साह का वाक्य, ये आगे चलने का चरैवेति का मंत्र गीता और स्वामी विवेकानंद से मिलने वाला है, अगर हम इसका सदुपयोग कर पाए। और ये अगर हमारे मित्र बन जाते हैं तो हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, अच्छे शिक्षक बनेंगे, अच्छे लॉयर बनेंगे, अच्छे जज बनेंगे, अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, अच्छे आर्मी मैन बनेंगे, अच्छे व्यवसायी बनेंगे, अच्छे गृहस्थ बनेंगे, अच्छे सन्यासी बनेंगे। पर जीवन का सही दिशा और जो पढ़ाई लिखाई के साथ संबंधित है, ये हमको अपने जीवन में उतरना है। आज अपना वाणी को मैं विराम दूंगा यहाँ। बाबा बैद्यनाथ जी से प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद हम प्रार्थना करते हैं। सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगलमय कामनाओं के साथ आप एवं आपके परिवार को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।